एपिक पोएम तब चारुवाक बोले, रिटन बाय मदन मोहन तरुण, रेड बाय मदन मोहन तरुण। पार्ट 6, देवताओं द्वारा लूट। धीरे धीरे एक एक कर छोटे छोटे देवता भी बासुकी की पूंछ से सरक सरक कर विष्णु की आंखों से बच बच कर घेरने लगे थे बड़े बड़े देवताओं से बची रत्न राशि। और दानव अभी भी मथे जा रहे थे बासुकी और मंदराचल से महासागर। देवताओं से घिरा था सागर से निर्गत रत्नों का अपार भंडार, और बीच में खड़े थे मुस्कुराते हुए विष्णु, अपनी योजनाओं की सफलता से तृप्त संतुष्ट। अब भी गूंज रहा था महासागर से महाबली राक्षसों का महानाद। देवता ठिठोली करते एक दूसरे से कह रहे थे, मथ रहे हैं सागर। गूंजता था उनकी सफलता का अट्टहास। मंथनरत युवा धनुवंशियों ने देखा तट की ओर, नहीं था वहां कहीं उच्च श्रवा अश्व, दुग्ध सा श्वेत और पर्वत सा महाकाय ऐरावत गजराज। नहीं थी दंतुल मुस्कानों वाली कमनिया लक्ष्मी। छोटे छोटे देवता स्वयं एवं बड़े देवताओं के अनुचर अब भी ढोए चले जा रहे थे जो भी था शेष। अवाक विस्मय विमूढ़ थे धनुवंशी। करीब करीब खाली था सागर तट। थम गया उल्लास, रुक गए बासुकी को कसे हुए हाथ, थम गए सुमेरु, थमे मंथन की पीड़ा से हाहाकार करते। महासागर कड़कते आवेग के मंथन स्वरों से गुंजित शांत हो गई धरती। शांत हो गया आकाश। दानवों ने देखा साश्चर्य मंथन में अपने ही साथ सम्मिलित देवताओं को, जो इक्का दुक्का लौट रहे थे अपने घरों से। इस महामंथन के कार्योपरांत भी उनके वस्त्र वैसे ही साफ थे, धुले चमकीले, स्वेद मुक्त, देह थी तरोताजा। देवता पान चहलाते और किल्लोल करते, हंसते ठिलठिलाते हुए थे विश्रांत और तृप्त, मानो कुछ हुआ ही नहीं। और दानव थे रक्त स्वेद स्नात। अब भी धड़क रही थी उनके प्राणों में वासुकी की फुटकार। विषैली हवाओं में जली झुलसी देह। वस्त्र कभी कहाँ था उनकी देह पर, कमर में कसी हुई डोरी में बंधी थी उनकी प्रतिष्ठा। ऐसा क्यों? श्रम क्यों नहीं करता शिथिल देवताओं को? क्यों नहीं गंदे होते उनके वस्त्र? क्यों नहीं है अंकित एक भी क्षत उनके चेहरों पर? क्यों वे लगते हैं परितृप्त? हम में और उनमें कहां से आता है यह अंतराल? इसी उधेड़ बुन में सागर से दूर तटवर्ती गहन वन प्रांतरों में दानवों ने सुना, यह मेरा, यह तेरा, यह घोड़ा, यह हाथी, यह रत्न, यह रमणी। अवाक थे राक्षस, विस्मय विमूढ़। करीब करीब खाली था सागर तट।